जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस छोटे से अंक में हम बात करते हैं कि धनतेरस कब मनाई जाए, अहोई अष्टमी कब मनाई जाए, छोटी और बड़ी दीपावली किस दिन मनाई जाए। बड़ी दीपावली 21 अक्टूबर की रहेगी। इसके लिए हमने पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो बना करके पहले से ही सबको बता दिया है, लेकिन इसमें भी हम संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास करेंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 12 अक्टूबर सन 2025 दिन रविवार, संवत 2082, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, तिथि षष्ठी, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। अभी हमने तिथि पढ़ी है षष्ठी। षष्ठी जो तिथि है वो 2 बजे के आसपास तक है दिन में। उसके बाद षष्ठी के बाद सप्तमी लग जाएगी और कल 13 अक्टूबर है, दिन सोमवार है। तो कल 13 अक्टूबर को करीब करीब आप ये मान के चलें कि 12:30 बजे तक सप्तमी रहेगी, फिर अष्टमी लग जाएगी। अब अहोई अष्टमी, अष्टमी का ये जो पर्व है ये तारों की छाँव में माताएं जो हैं वो अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए इसमें विशेष प्रकार से भगवती का पूजन करती हैं। कुछ लोग इसको छोटे छोटे उसमें चांदी के बच्चे डाले जाते हैं। पुत्रों के निमित्त परिवार में जैसे पुत्रों की वृद्धि होती रहती है, वैसे ही उसमें वो चांदी के जो घुंघरू टाइप होते हैं वो उसमें डलते रहते हैं। अब आप ये माने कि इस बार बहुत ही तिथियों में बड़ा ही कन्फ्यूज़न सा रहा है। तो पिछले साल भी 2 दीपावली मनी, इस बार भी 2 दीपावली हैं, और लेकिन देखा जाए हम सदियों से 2 दीपावली मनाते हैं, एक छोटी दीपावली, एक बड़ी दीपावली। तो आइए अब इसमें अष्टमी में जो इसका पूजन होता है वो ख़ास तौर से तारों की छाँव के आसपास इसका पूजन होता है। कुछ लोग संध्या के समय करते हैं। तो अष्टमी का जो व्रत है, जो अष्टमी का जो पूजन है वो 13 अक्टूबर को रहेगा, अष्टमी का पूजन। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात आपको। अब अष्टमी के बाद हम आगे बढ़ते हैं धनतेरस। धनतेरस में भी यही पेच फंस रहा है। 18 तारीख को सुबह सूर्य उदय के साथ त्रोसी तिथि नहीं है। 12:21 मान लें या 25 मिनट मान लें, 18 अक्टूबर को 12:30 मोटा माटी मान लें, 12:30 बजे के बाद त्रोसी लगेगी। अब त्रोसी में संध्या के समय जो त्रोसी का पर्व है वो विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी की पूजन का पर्व है और नए बर्तन खरीदने का पर्व है। शुभ होता है घर में कोई नई चीज़ आती है तो, और साथ ही इसमें यम के निमित्त दीपदान किया जाता। तो बढ़ते हुए कर्म में जब भी हमें तीज त्यौहार मिलते हैं तो वो शुभता ही प्रदान करते हैं। तो धनतेरस शाम के समय 18 तारीख को आप सभी लोग ध्यान से सुन लें, यम के निमित्त दीपदान करें, भगवान धन्वंतरी का विशेष पूजन करें। कैसे पूजन किया जाता है, कैसे दीपदान किया जाता है, ये 1-2 दिन में आपको सारा हम अलग से बता देंगे। और 19 अक्टूबर को सूर्य उदय के साथ त्रोसी तिथि उदय हो रही है। तो 19 अक्टूबर को भी भगवान धन्वंतरी का पूजन अवश्य करें। कायदे में तो 19 तारीख की सुबह से ही भगवान धन्वंतरी का पूजन हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखें कि इस बार धनतेरस जो है 18 तारीख की संध्या में यम के निमित्त दीपदान करें, धन्वंतरी जी का प्रणाम करके पूजन कर लें। लेकिन प्रातःकाल पूजन का विशेष महत्व है भगवान धन्वंतरी का। समुद्र मंथन के समय श्वेत अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी आए। रोगों को दूर करने के लिए आयुर्वेद के प्रदाता भगवान धन्वंतरी का पूजन इसलिए प्रातःकाल की गरिमा में बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता। यम के निमित्त दीपदान आप 18 अक्टूबर की संध्या को कर लें और 19 अक्टूबर की प्रातःकाल आपको अलग से वीडियो मिलती जाएंगी सारी, तो उसमें भगवान धन्वंतरी का पूजन पुनः फिर करें। और 20 अक्टूबर की रूप चतुर्दशी है, छोटी दीपावली है। 21 अक्टूबर की बड़ी दीपावली है। अब जैसे जो ये कह रहे हैं बहुत लोग बात कि 20 अक्टूबर को हम दीपावली मना रहे हैं, आप मनाइए। और जो लोग इंद्राक्षी धाम जैसे हमने बताया अपनी तरफ से कि 21 अक्टूबर को हम मनाएंगे, तो मन में ये ना लाएं कि जो लोग 20 को मना रहे हैं। तो वैसे भी आप इस बात को ध्यान से देखें, दीपावली, छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली, 2 दीपावलियों का जोड़ा तो सदियों से
हम लोग मनाते आ रहे हैं। तो जो 21 अक्टूबर को बड़ी दीपावली मना रहे हैं, तो 20 अक्टूबर को भी आप प्रेम से छोटी दीपावली मना लें, कन्फ्यूज़न का शिकार ना हो। इसलिए फिर सुन लें, यम के निमित्त दीपदान 18 तारीख को, भगवान धन्वंतरि का पूजन भी 18 तारीख को, लेकिन 19 अक्टूबर को भगवान धन्वंतरि का पूजन बहुत विशेष रूप से बताऊंगा, वो करना, ताकि सभी निरोगी रहें, सभी को स्वस्थता प्रदान हो। 20 अक्टूबर को छोटी दीपावली है, और ध्यान से देखना, अपने घर में लटके हुए कैलेंडरों में भी 20 अक्टूबर की ही दी गई थी। अचानक ये 20 अक्टूबर वाली बात आई है। अब वो बात अलग है, सबका अपना अपना मानना है, लेकिन शास्त्रोक्त जो विधान कहता है वो 21 अक्टूबर को ही बड़ी दीपावली है। और हम लोग इंद्राक्षी धाम की तरफ से भी 21 अक्टूबर को दीपावली मना रहे हैं, क्योंकि 21 अक्टूबर को बहुत सारी चीज़ों का संयोग हमें प्राप्त हो रहा है, जो हमारे, जब हम कभी किसी तिथियों में या किसी तीज त्यौहार की तिथियों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमारे दो विशेष ग्रंथ हैं, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु या निर्णय सागर कहें, तो इनसे निर्णय लिया जाता है कि अब क्या किया जाए। उन दोनों विशेष ग्रंथों में प्रमाणिक रूप से जो दीपावली का प्रमाण मिलता है वो 21 अक्टूबर का मिलता है। बताना समझाना हमारा कर्तव्य है, अब निर्णय लेना आपके हाथ में है। हम अपने, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने जो बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है, कि बेटा कभी आप कंफ्यूज हो जाएं, कभी समझ में ना आए कि क्या किया जाए, तब आप इन ग्रंथों का सहारा ले लेना, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो उन्हीं ग्रंथों का सहारा लिया गया है, और 57 से ज़्यादा ऐसे भारत के विशिष्ट पंचांग हैं जिनमें 21 अक्टूबर की बड़ी दीपावली बताई गई है। मार्तंड पंचांग में, अनेकों पंचांगों में 21 अक्टूबर की ही बड़ी दीपावली बताई गई है। बाकी अब स्थिति क्या है, हर साल कैसी स्थिति हो रही है, और आज हम यदि एकजुट ना हुए तो ऐसे ही हम अलग अलग होते चले जाएंगे। इसलिए ध्यान रखें, एकजुटता होने की आज प्रयास करें, और प्रमाणिक जो बातें हैं उन पर विचार करने का पूर्ण हम सब मिल करके प्रयास करें। 21 अक्टूबर क्यों है, इसके लिए मैंने पूरा प्रमाण अलग से 4-5-6 दिन पहले वीडियो बनाई थी। उसका टाइटल है कि दीपावली शास्त्रोक्त विधान से 20 अक्टूबर को मनाई जाए या 21 अक्टूबर को। तो वो कार्यक्रम आप हमारा ज़रूर सुन लेना। कल अहोई अष्टमी रहेगी, कल का एक छोटा सा कार्यक्रम और दूंगा। 2-3 दिन से हम अस्वस्थ चल रहे हैं, तबीयत सही नहीं है, इस समय भी बोलने में थोड़ी हमें दिक्कत महसूस हो रही है, इसलिए आज हम पूरे प्रामाणिकता के साथ बहुत सारी बातें नहीं कर पाएंगे। और कल के बाद जो हमारे एपिसोड आएंगे उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हम उसमें विस्तार के साथ बताते चलेंगे। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं जगत जननी भगवती जगदम्बा से। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामलिलात्मिकां शशिधरां
दुर्गांति नेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, दीपावली लक्ष्मी पूजन है। दीपावली एक विशिष्ट प्रकार का पूजन है। दीपावली भारत के त्योहारों में बहुत बड़ा पर्व है। पंच त्योहारों का ये पर्व है। अब हमने भगवान धन्वंतरी की 19 तारीख को हमने पूजा की। 20 अक्टूबर को हमने छोटी दीपावली मनाई। 21 अक्टूबर को हमने बड़ी दीपावली मनाई। 22 अक्टूबर का अन्नकूट है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, शुद्ध है। 23 अक्टूबर की भ्रातृद्वितीया है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जो साधक 20 अक्टूबर को बड़ी दीपावली मना रहे हैं, तो वो 21 अक्टूबर को दिन खाली कैसे छोड़ेंगे? 21 अक्टूबर को वो लोग क्या मनाएंगे फिर? तो इसलिए बेटा, रिक्त दिन ना छोड़ें। सुख शांति के साथ 19 तारीख की डोर से डोर को बांध करके 23 तारीख तक आप अपने 30 त्योहारों को, पंच 30 त्योहारों को, पंच दिवसीय इस त्यौहार को सुंदर तरीके से मनाएं। किसी भ्रम का, किसी भ्रांति का शिकार ना हो। बाकी बेटा, आप सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। आगामी 1-2 दिन में ही, जल्द ही हम बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम, पूजन कैसे करें, दीपावली का पूजन कैसे करें, अब धनतेरस में होड़ लगी हुई है, क्या खरीदें क्या ना खरीदें, ये भैया सब बचकानी बातें हैं। हमें अच्छे से अपने पूजन की तरफ ध्यान देना है। हमें अच्छे से अपने कर्म की तरफ ध्यान देना है। और रही खरीदने बेचने की बात, अब तो वो समय है कि जब जेब में पैसे होते हैं तभी जो व्यक्ति खरीद पाता है, और जेब में जब पैसे ना हो तो व्यक्ति नहीं खरीद पाता है। उधार के ज़िंदगी में जीने का कोई मज़ा नहीं आता। इसलिए हमारे हिसाब से तो आप एक चांदी की जोत खरीद लें, चांदी का बर्तन खरीद लें, या कोई स्टील का बर्तन खरीद लें, और ना भी खरीदें, आप अपने भगवान को, अपने आराध्य को अच्छे से पूज लें, तो ही आपके लिए भगवान की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और धनतेरस में सोना खरीदना, ये बिल्कुल लोगों ने वहम फैला रखा है। आधे से ज़्यादा चीज़ें भ्रमात्मक हमारे धर्म के अंदर जबरन डाली जा रही हैं। तो आज हमें बहुत सारी चीज़ों से बचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, सजगता की आवश्यकता है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं। तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी। मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा, और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।